तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इज क्लास एज में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हीरो के सूत्र का फार्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल बनाएंगे। ठीक है, देखो हीरोन का सूत्र, इसी को हम लोग हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, हीरोन का बोलो या हीरो को बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, आज देखते हैं इसका फार्मूला। पहले देखते हैं इसका फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा होता है इसका अर्ध परिमिति, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमिति का होता है, देखो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, जहाँ पे हमारा ए बी सी जो दिया रहता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहती हैं, और एस यहाँ पे दे रखा है वो हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस होता है सेमी पेरीमीटर होता है। ये दो फार्मूला हुआ। एक और फार्मूला हमें यूज करने को इसमें मिलता है, जो तीसरा फार्मूला हमारा है त्रिभुज का परिमाप। अगर ऐसा मैं सिंबल बनाऊँ तो समझना कि त्रिभुज है, मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। अब उतना कौन त्रिभुज लिखना जाए 3 शब्द का, उतना लिखने में उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। तो हीरोन का सूत्र ये रहा पहला, दूसरा ये, तीसरा ये। बस इन्हीं तीनों का हमें यूज करना होता है। बाकी और अभी इस चैप्टर में अभी किसी भी फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला याद हुआ, या इसको नोट डाउन कर लेना। बस इसी 3 फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने एक्सरसाइज सवाल पे आते हैं कि हमारा सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहा है, फिर उसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो इसको मिटाते हैं। देखो भैया, मैं सवाल पढ़ूंगा, सवाल पढ़ने के बाद डायरेक्ट मैं बोर्ड पे आंसर लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि सवाल लिखने पर इतना टाइम नहीं है, और दूसरी बात बोर्ड छोटा है मेरा कि मैं सवाल लिखूंगा कि उसी में आंसर बताऊंगा। तो इसलिए देख लो, ये NCERT का 9th का बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 9th क्लास का है, तो ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा मैं 12.1। ठीक है, 12.1। तो मैं सवाल पढ़ देता हूँ, फिर पढ़ने के बाद मैं इसको आंसर इस पर लिख दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो आप लोग भी अपना मतलब कि ये किताब अपने साथ लेकर बैठना, ताकि आप लोग को सवाल का आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। दे रखा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर इस आगे स्कूल लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो हीरो का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये फिर दे रखा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं तो पढ़ लिया, मेरे को तो सवाल याद हो गया, बाकी मैं इसका आंसर लिखता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल में दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार का एक बोर्ड है, जिसकी भुजाएं ए दे रखा है। ठीक है, ये मान लो हमारा एक स्कूल के सामने लगा हुआ बोर्ड है, जिस पे लिखा है कि आगे स्कूल है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो चूँकि देखो, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। तो जब कोई भी भुजा एक दे रखा है, तो जब तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तीनों भुजा हमारी ए हो गया। तो अब देखो क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं बोर्ड का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे कि
सबसे पहले देखो त्रिभुज का ये हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र को बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं कि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के बाद ही हम हीरो का सूत्र प्रयोग करके हम आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो हमारा दे रखा है ए बराबर ए, बी बराबर भी हमारा दे रखा है ए, और सी बराबर भी हमारा दे रखा है ए। ठीक है, ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को पिछली बार ही फॉर्मूला बताया था सेमी पेरीमीटर का, यानी कि अर्ध परिमाप का, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का। तो फार्मूला बताया था, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बता रखा था। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम इसको ज्ञात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करेंगे, सॉरी इसको मैंने छोटा में ले रखा है, तो इसको कोई बात नहीं, ये समझो कि ये ए है, ये बी है और ये एक सी है। ठीक है, ए का मान दे रखा है ए, बी का भी मान दे रखा है हमारा ए, सी का भी मान दे रखा है हमारा ए बटा 2। ठीक है, ये 3 है, 1 2 3, तो बराबर इसको हम 3a/2 कर सकते हैं। इस फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं। अब हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब हम त्रिभुज के यानी कि हीरो के फार्मूले पे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो पिछली बार अभी जस्ट पीछे ही तुम लोगों को बताया था कि हीरो का फार्मूला क्या, यानी हीरो का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हीरोज फार्मूला। ठीक है, हीरोज फार्मूला का मैंने अभी जस्ट बताया है कि अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बताया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हमारा एस भी मान निकल गया है जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ए बी सी का मान दे रखा है, तो इन दोनों का मान हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग सोल्व कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा हीरो का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें मान रखता हूँ। ठीक है, पहले अंडर रूट कर लिया मैं। एस का मान दे रखा है हमारा 3a/2 इंटू, फिर एस का मान है, तो एस का मान को हम यही वाला मान पुट करेंगे, यानी कि 3a/2 माइनस ए का मान ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे इंटू, फिर देखो फिर एस का मान, फिर ये वाला मान पुट करेंगे, तो 3a/2 माइनस ए, क्योंकि बी का मान ए दे रखा है। ठीक है, फिर इंटू 3a/2 माइनस ए हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। पहले ये है तो ये तो रहेगा ही, इसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसी को हम लोग छाप लेते हैं देखकर। ठीक है, ये मैंने इसको छाप लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारा a/2 आएगा। अब कहोगे कैसे a/2 आया। ठीक है, तो a/2 देखो कैसे मैं इसको लेकर आया हूँ। जैसे कि मेरा ये दे रखा है, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a/2 माइनस ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लेगा, 2 आएगा, 2 से भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा। और जब 1 से गुणा 3a में करेंगे तो हमारा 3a आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो 1 का भागा 2 में देंगे तो 2, और 2 का गुणा करेंगे a में तो वो हमारा आ जाएगा 2a, तो ये हो गया 2a। ठीक है, 3a में से 2a जाएगा तो हमारा बचेगा a, नीचे था हमारा 2 तो बटा 2, तो a/2 आ गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे a/2 यानी a/2 रखा है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो आगे देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं आगे अब। ठीक है, इंटू इसका भी मान a/2 आएगा, इसका भी मान a/2 आएगा। ठीक है,
हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब इसको आगे देखते हैं कि आगे कैसे बनाएंगे हम लोग। अब देखो आगे, देखो इसको तोड़कर पहले करेंगे, अंडर रूट में इसको पहले ही कर लेंगे। देखो 3 × a/2 इसको लिख सकते हैं उस रूप में, ठीक है। अब तीनों ये है तो तीनों को हम लोग ऐसे इसको सेम ही उतार देंगे, यानी कि a/2 × a/2 × a/2, ठीक है। अब देखो अगर हमारा रूट में अगर सेम नंबर 2 रहता है, जैसे कि 3 है और 3 का गुणा ही 2 बार हो रखा है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जब अंडर रूट को हटाते हैं तो इसमें से मेरा 1 3 बचता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसमें से देखो a/2 2 है मेरा, ठीक है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² 4, ठीक है। 3 है तो 3 यहाँ एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अरे पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम अंडर रूट में 3 ही कर लेंगे, ठीक है, अंडर रूट में 3। तो ये जो हमारा आया आंसर, ये हमारा निकल कर आ गया हीरो का फॉर्मूला, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा निकल कर आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया हमारा, 1 हो गया। अब दूसरा सवाल ये कह रहा है कि अब त्रिभुज का परिमाप 180 दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 180 दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल फिर ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था पिछली बार कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a + b + c, यानी कि त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। तो देखो a भी a है, b भी a है और c भी a है, तो क्या इसको हम 3a कर सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान तो a है, तो जब 3 को a मिलेगा 3 बार तो 3a होगा, ठीक है। तो ये 3 है, यानी कि त्रिभुज का परिमाप 3 है। तो अब देखो क्या दे रखा था, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180, ठीक है, 180, उसके बाद 3a, ठीक है। देखो 3 को जब इधर लाएंगे तो ये हमारा बटा में हो जाएगा, यानी कि 180/3, ये हमारा a। जब इसको कटाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा 60 बार में, यानी कि एक भुजा का मान क्या दे रखा है, यानी कि एक भुजा का मान हमारा 60 आ गया, यानी कि जब एक भुजा ये 60 है तो ये भी हमारा 60 होगा और ये भी हमारा 60 होगा, तो तीनों भुजाओं का मान 60 आ गया। अब 60 देखो तीनों बराबर हैं, अब पहले ही बोल चुका है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। यानी कि मैंने a का मान निकाल लिया, यानी कि एक भुजा का मान ज्ञात कर लिया। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पहले ये बताओ यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर बाद में आप लोगों को समझना होगा तो आप लोग फिर पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। अभी मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाला है, √3a² ठीक है। तो क्या मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ √3/4 a², ठीक है, हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, a दे रखा है, ए का मतलब भुजा होता है, यानी कि मैंने एक भुजा का मान ज्ञात कर लिया है जो कि 60 आ रहा है, यानी कि a का मान 60 आ रहा है। तो जब a का मान 60 आ रहा है तो यहाँ पे लाकर इसको पुट कर देंगे, जब पुट कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखो ये √3 हुआ, ये 4 हुआ, 60 दे रखा है तो 60 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो अब इसको तोड़ेंगे इसको, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर दे रखा है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 60 × 60, क्लियर। अब देखो 4 से 1 60 को कटाएंगे, कितना आएगा हमारा, 15 बार में कटेगा,
ठीक है। अब इसका मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे कि 15 छक्का 90, यानी कि ये 900। ये करड़ी में है, करड़ी में है यानी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो छोड़ देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं √3, यानी कि यहीं हमारा मेन आंसर आ जाएगा। समझे? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल कैसे बनता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल के लिए पहले मैं मिटा लूँ, पहले बड़ी गर्मी हो रहा है यार। देखो फिर से बुक अपने हाथ में ले लेना, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि चलो यह एक तरह से है क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा और आंसर में लग गया। ये तो है वाइट बोर्ड। अब दे रखा है हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, फिर 22, 120 दे रखा है। अब कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर ले लिया, तो उसने कुल किराया कितना दिया? ठीक है, तो देखो सेकेंड सवाल में ये दे रखा है, यहाँ पे तुम लोगों को दे रखा है एक ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पे मान भी दे रखा है, तो इसी सवाल को देखकर बनाना है। तो देखते हैं, ये देखो समझो कि ये हमारा एक ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है, इस पे से ये गाड़ियाँ सब आ रही हैं जा रही हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा समतल भूमि है, समतल भूमि है जिसमें 2 दीवार पे पुल हमारा टिकी हुई है। ठीक है, टिकी हुई है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक त्रिभुज बना रहा है, यानी कि ये 3 दीवार हो गया, 3 दीवार हुआ। तो एक का मान दे रखा है 122, एक का मान दे रखा है 22 और एक का मान दे रखा है 120। ठीक है, यानी कि मान दे रखा है। अब देखो उसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले उसका हम लोग अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमिति ज्ञात करने के बाद ही हम हीरो का सूत्र यूज करके उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहले मान लेते हैं कि ये a बराबर 122 है, b बराबर 120 है और c बराबर 22 है। ठीक है, अर्ध परिमिति का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता रखा हूँ कि s = a + b + c/2 होता है। ठीक है, बराबर a का मान दे रखा है, b का भी मान दे रखा है और c का भी मान दे रखा है। तो मान को पुट करके 2 से भागा दे देंगे, भागा देने के बाद वो हमारा अर्ध परिमिति निकल जाएगा। तो पहले दे रखा है 122 + 120 + 22/2। तो s का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4, 6 और 2, ये 264/2। जब इसको कटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132। ठीक है, यानी कि अर्ध परिमिति का हमारा मान भी निकल गया। जब अर्ध परिमिति का मान निकल गया तो अब हम इसको हीरो को फॉर्मूला में इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हीरो का फॉर्मूला भी मैं तुम लोगों को बता रखा है था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैं बता रखा हूँ तुम लोगों कि अंडर रूट में होता है
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर? एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, और अब समझ में नहीं आया ना तो लोग कहीं नहीं समझ में आएगा, बता देता हूँ मैं। अब देखो, अब क्या करेंगे कि s का मान यानी कि अर्ध परिमिति का मान निकल गया है। हमारे पास तीनों भुजाओं का भी मान है, यहाँ पे तीनों भुजाओं का भी मान है। तो अब क्या करेंगे, ये सारा मान अब हीरो के फार्मूला में हम पुट कर देंगे। तो पुट करने पर देखो क्या आएगा हमारा, ये देखो अंडर रूट s का मान मैंने ज्ञात कर रखा है 132 इंटू 132 पुट कर देता हूँ, ठीक है। 132 ए का मान दे रखा है 122 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस सी, यानी कि 132 माइनस 22 का मान रख दिया है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132 गुणे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 10, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा 112, ठीक है। यानी कि 132, अरे सॉरी 112 कहाँ से, बारह आएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये हमारा 110 आएगा, ये हमारा अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखते हो नीचे कौन जाएगा यार, नीचे झुकना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब इसको हम उधर लेकर तोड़ते हैं। देखो अंडर रूट, देखो हम 132 को हम लोग 12 गुणे 11 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको तोड़ रखा है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों तोड़ कर बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं तोड़ कर वहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा मैं इसको क्यों तोड़ रखा हूँ। फिर 10 है 12 है गुणे 10 गुणे 12 गुणे 110 को मैं 11 गुणे 10 कर सकता हूँ, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा 110 आ जाएगा, ठीक है। 110 आया। अब देखो सेम संख्या को एक जगह लिख देंगे, सेम संख्या को एक जगह लिखेंगे। तो सेम संख्या को जब एक जगह लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 12 हो गया, गुणे 12। अब देखो जब रूट के अंदर जब डबल संख्या रहता है तो रूट से जब बाहर निकलता है तो एक संख्या लिखा जाता है केवल, ठीक है। एक संख्या लिखा जाता है। तो रूट को मैंने काट दिया, यानी कि बाहर जब रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा, रूट के बाहर निकालने के बाद हमारा, ठीक है। रूट के बाहर निकाल दिया, रूट के बाहर निकाल दिया तो अब इसका हम लोग गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा, यानी कि 110 में 12 का गुणा करेंगे तो यानी 110 में 12 गुणा करेंगे तो ऐसा कि 1320 आएगा ना। हो एक मिनट रुको, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, कहीं बाद में दिक्कत हो जाएगा कि आंसर गलत आ जाएगा यार। यानी कि 120 11 का अगर गुणा करते हैं 0, ये जुड़ेगा 2, अरे 2 ये 3 ये 1, 1320, हाँ 1320 आएगा। यानी कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 1320, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा हाँ, मैं तुम लोग को ये बताना भूल गया कि मैंने इसको ऐसे क्यों तोड़ा। देखो
मैंने इसलिए इसको इस रूप में इसलिए लेकर आ गया क्योंकि अब तुम लोग इसका गुणा करोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा जाने के बाद फिर इसका वर्गमूल तुम लोग ज्ञात करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, फिर कहोगे कि अरे यार ये सब बताकर बातों में उलझा दिए, और उलझाने का मतलब होता है कि तुम लोग ये सब भूल जाओ कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे किए कैसे नहीं किए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको इस रूप में ला दिया। इस रूप में लाने के बाद मैं डायरेक्ट सोल्व करके 13-20 ला दिया, ठीक है। अब देखो, अब सवाल में ये कह रहा था कि 1 साल के लिए जब 5,000 रुपये पे दिया जाता था तो 3 महीने पर जब दिया गया था विज्ञापन के लिए तो उस विज्ञापन से कितने रुपए अर्निंग हुआ हम, ठीक है। तो जगह नहीं है तो ये समझ में आ ही गया होगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बस इतना सा मिटा देता हूँ, ठीक है। इतना सा मिटा के फिर बस थोड़ा सा लास्ट है, बस मैं उसको बता देता हूँ। तो ये इसको मैं मिटा दिया। मिटाने के बाद अब देखो क्या करेंगे कि विज्ञापन के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए ही दिया गया है, तो लिखेंगे हम लोग कि 3 महीने, ठीक है, 3 महीने का विज्ञापन का किराया, विज्ञापन का किराया। राइटिंग कितना भद्दा है ना, हाँ चलो यार कोई बात नहीं, राइटिंग भद्दा मत देखो, समझ में आ रहा है इतना काफ़ी है, ठीक है। 3 महीने के लिए विज्ञापन का दे रखा है। तो देखो त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल अभी जस्ट कितना निकाला, तो बोलोगे 1320, ठीक है, या 1320 गुण 1 साल में कितने रुपए दे रखा है, तो बोलोगे 5,000। ये तो दे रखा है 1 साल का 5,000 है, ठीक है, ये 1 साल का है, हमें तो 3 महीने का निकालना है। तो 3 महीने का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 3 लिख दिया बटा 12 क्यों लिखा, देखो ये 3 मंथ हो गया, ठीक है, ये नीचे 1 साल हो गया, 1 साल। जब 1 साल को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 12 मंथ, तो इसीलिए मैंने इसको 12 कर दिया है, ठीक है। अब देखो 3 से 4 बार में कट गया, अरे 3 चौके 12 बकलोल हो गया। अब देखो, अब फिर क्या करेंगे कि 4 से 1320 में डिवाइड दे देंगे, और 1320 में डिवाइड देंगे तो ऐसा कि 3 चौका 12, 3 चौका 12, 333 बार में जाएगा, ठीक है, 333 बार में जाएगा। तो अब देखो क्या कह रहा है, अब इसका और इसका गुना कर देंगे तो 330 गुणे 5,000, ठीक है, 5,000। तो अब इसका गुना करेंगे 33 5 यानी कि 5 15, 5 15 1 16, 1 0 इसका, 3 0 इसका, 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 RS। मतलब कि 3 महीने का 3 महीने का विज्ञापन का किराया हमारा कितना निकलेगा, 21 22 10,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, यानी कि 16,50,000 यानी कि 16.5 लाख रुपए, 16.5 लाख ही बोला वो ना, है गलत तो नहीं बोल रहा है ना मैं, 21 22 11,000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000, हाँ 16.5 लाख। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या करना, एक बार पीछे के जाके फिर देखना, एक बार देखना तो नहीं समझ आएगा, दूसरी बार देखना, अगर दूसरी बार नहीं समझ में आएगा तो दूसरा यूट्यूब चैनल देख लेना, उस पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ समझ नहीं आएगा तो वहाँ कहाँ से समझ पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर से मैंने 2 सवाल बता दिया क्योंकि ये 2 सवाल ना बहुत बड़ा था,
बड़ा होने के साथ मतलब कि इसको समझाना था, इसलिए 2 सवाल ही ले लिया मैं, इतना ही, और इतना टाइम भी हो गया। ठीक है, अब इसमें अब इस चैप्टर में यानी कि 12.1 एक्सरसाइज 12.1 में 6 सवाल दे रखे हैं। 6 सवाल में 4 सवाल और आ गए हैं, तो 4 सवाल मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेज दूँगा, जो कि तुम लोग देख लेना। ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं यार, रात हो गई है, सोना भी है अब। ठीक है, तो ठीक है, तब तक इतना रिवीजन करना, और इतना तो बता ही दिया है, तो 4 सवाल है। 4 सवाल क्या करना है कि पहले कोशिश करना। पहले तो उसमें से मैं एक देख रहा हूँ कि जो लास्ट वाला सवाल है वो एग्जाम्पल में ही दे रखा है, मतलब सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रखा है। तुम तो ये छठा का सवाल तो ऐसे ही तुम लोग बना लोगे। रह गया यार 3 सवाल और, तो 3 सवाल और बता दूंगा, और नहीं हुआ तो क्या करूँगा, मैं छठा सवाल बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, उसमें मैं सारा मतलब ये वाला एक्सरसाइज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक चलते हैं, गुड नाइट, सोते हैं अब।